नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के तेजस का जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट हो सकता है तो उसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल करके आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए लगातार अब प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के तहत हमारा जो तेजस है वो मलेशिया का जो टेंडर है उसमें भी हिस्सा ले रहा है। तो हमारी जो एचएएल है उन्होंने हाल ही में मलेशिया के एक एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है और ये जो एग्जीबिशन है ये मलेशिया की कैपिटल में हुआ है, जिसे डीएसए यानी कि डिफेंस सर्विस एशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जीबिशन जिसे MITEC नाम दिया गया है, तो ये 28 से लेकर के 31 मार्च तक मलेशिया में होगा। और MITEC का मतलब यहाँ पर मलेशिया इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्जीबिशन सेंटर है। तो दोस्तों, ये डीएसए जो है यहाँ पर हमारी जो एचएएल है उन्होंने अपने तेजस फाइटर जेट को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर में पुश करने की कोशिश की है। और इसके लिए जो एचएएल है उन्होंने अपना जो तेजस का लिफ्ट वेरिएंट है तो उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और तेजस की जितनी भी खूबियाँ और साथ में जो स्पेसिफिकेशंस है उनको दोबारा से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का जो टेंडर है उसके लिए पुश किया गया है। तो जो मलेशिया का मीडिया है उनके द्वारा बताया गया है कि इस टेंडर को जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा और 2023 का जो मार्च मंथ होगा तो वहां पर इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। और साथ में मार्च में उनके यहाँ जो लीमा एयर शो है वो रखा जाएगा और उसी एयर शो के दौरान ये जो डील है इसको फाइनल कर लिया जाएगा और ऑफिशियली उसी टाइम पर इस डील को साइन भी कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के पहले के प्लान को देखते हैं तो उनका ये प्लान था कि ये जो टेंडर है इसको 2022 का जो मार्च मंथ होगा तो वहां तक इसको फाइनल कर लिया जाएगा, यानी कि इस महीने तक ये जो डील है इसको फाइनल करना था। लेकिन अब इसमें कोविड और साथ में दूसरे कारणों की वजह से लगभग 1 साल का जो डिले है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर आप हमारे हिसाब से देखें तो ये जो डिले हुआ है ये यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एचएएल को देखते हैं तो उन्होंने इस टेंडर में जो तेजस का लिफ्ट वेरिएंट है वो इनको ऑफर किया है, जो कि माना जाता है कि जो हमारा तेजस MK1A फाइटर जेट है उसके ऊपर ही बेस्ड होगा। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं तेजस MK1A फाइटर जेट की, तो सबसे पहले तो उसमें जो कैपेबिलिटीज है उनको MK1 वेरिएंट के बजाय काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। साथ में जो स्वदेशी इक्विपमेंट है उनकी जो मात्रा है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो जो तेजस MK1A फाइटर जेट है उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको इस साल जून के मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके बाद हमारी एचएएल ने इस एग्जीबिशन के दौरान जो लिफ्ट वेरिएंट को यहाँ पर शोकेस किया है तो उसका जो कुछ इन्फो है वो भी उन्होंने बनाया है, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक जो लेजर डेजिग्नेटर पोड है उसको दिखाया गया है, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को दिखाया गया है, 3200 किलोग्राम तक के जो 3 ड्रॉप टैंक है उनको भी दिखाया गया है। अगर आप वेपन्स की बात करें तो R73 ASRM मिसाइल, पाइथन, डर्बी और साथ में जो अस्त्र मिसाइल है उसके साथ कुछ जो बॉम्ब्स है उनको भी एज ए की फीचर के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर आप इस टेंडर में इजरायली इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो उनका होना यहाँ पर मुश्किलें क्रिएट करता है। लेकिन ये जो इस टेंडर में डिले हुआ है तो इससे भारत को एक टाइमलाइन मिल गई है, जिसके अंदर हमको लगभग 1 साल का जो समय है वो यहाँ पर मिला है, जिसके अंदर जो इसमें इजरायली इक्विपमेंट है उनको हम अपने स्वदेशी और साथ में जो दूसरे रशियन वेपन्स है उनसे यहाँ पर इनको रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर खास तौर पर कोशिश ये की जाएगी कि जिन इजरायली इक्विपमेंट को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा तो उनको भारत के स्वदेशी इक्विपमेंट से ही रिप्लेस किया जाए। सबसे पहले हमको ये जो 1 साल का टाइम मिला है तो इसके अंदर हम इसमें जो उत्तम AES रडार है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, साथ में जो अस्त्र मिसाइल है उसको भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। बाद में जो DRDO के बाकी सिस्टम है उनको इंटीग्रेट करने के साथ इसमें जो स्वदेशी इक्विपमेंट है उनकी मात्रा को भी यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो डिले है ये भारत की अप्रोच को और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आप इस टेंडर की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो एचएएल ऑलमोस्ट सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको भी यहाँ पर पूरा करता है। सबसे पहले तो मलेशिया चाहता है कि इस एयरक्राफ्ट की जो 30% मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर मलेशिया में ही हो। तो
इसके लिए HAL बिल्कुल रेडी है। इसके बाद जो पेमेंट है वे पाम ऑयल के माध्यम से करना चाहते हैं, तो HAL ने भारतीय कंपनियों से बात कर ली है जो कि मलेशिया से पाम ऑयल खरीदेंगी और HAL को वे पेमेंट कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 3 साल के अंदर जो डिलीवरी है वो भी मांगी गई है, तो HAL इसके लिए भी तैयार है। और साथ में जैसे जैसे भारत को बड़े नंबर में तेजस के ऑर्डर मिलेंगे तो भारत में जो इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट है वो भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उनको शुरुआत में इस टेंडर के लिए लगभग जो 9 एयरक्राफ्ट है उनके ऑफर मिले थे। बाद में से 3 एयरक्राफ्ट यहाँ से बाहर हो गए थे। बाकी 6 में से जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उन्होंने लगभग 4 ही एयरक्राफ्ट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से अब माना जा रहा है कि जो रशियन MiG-29 फाइटर जेट है, माफ कीजिएगा MiG-35 फाइटर जेट है, उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसके बाद अब इस टेंडर में केवल भारत का तेजस, तुर्की का हरजेट और साथ में जो साउथ कोरिया का FA-50 है, ये तीनों एयरक्राफ्ट ही बचे हैं। तो इसके अलावा अगर आप FA-50 की बात करते हैं तो बेसिकली ये केवल एक ट्रेनर जेट है जिसको वेपन से लैस करके आर्म्ड वेरिएंट बनाया गया है। वहीं पर भारत के तेजस को शुरू से ही एक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आप इस टेंडर में टर्की की सिचुएशन को देखते हैं तो उन्होंने इस टेंडर को जीतने के लिए मलेशिया को ऑफर दिया है कि आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। अगर आप मानकर चलिए कि जो मलेशिया है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन भी जाता है, तब भी इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में होगी। साथ में यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो 2027 से लेकर के 28 तक ही शुरू हो पाएगा और 2 से 3 साल यहाँ पर डिलीवरी में भी लगेंगे। तो उनका जो पहला एयरक्राफ्ट है वो 2030 तक ही मिल पाएगा, जबकि उनको केवल मैक्सिमम 36 एयरक्राफ्ट के ही जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर देने हैं। तो अगर देखा जाए तो इस टेंडर में जो भारत का तेजस है वो अच्छी खासी जो एज है उसको ले चुका है। बाकी तो चीजें आने वाले समय में पता चल जाएगी कि कौन सा एयरक्राफ्ट इस टेंडर में जीतता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की तो वो है मेक इन इंडिया को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा मेक इन इंडिया है तो उसको आने वाले समय में एक ह्यूज और साथ में मैसिव बूस्ट मिलने वाला है। जैसा कि इस साल का जो डिफेंस बजट आया था तो सबसे पहले तो उसमें जो स्वदेशी खरीद है उसको 58% से बढ़ा करके 68% तक कर दिया गया है। साथ में जो डिफेंस के सेक्टर में FDI है उसको भी 49% से बढ़ा करके 74% तक कर दिया गया है। तो सरकार ने आने वाले 5 से लेकर के 7 सालों में 5 लाख करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 68 बिलियन US$ के जो स्वदेशी हथियार है उनको खरीदने का प्लान किया है। साथ में अगले 5 सालों में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको 25 बिलियन यानी कि 1.75 लाख करोड़ रुपए करने का प्लान किया है, जिसमें से 2024 से लेकर के 25 तक 5 बिलियन US$ के यानी कि 35,000 करोड़ के जो डिफेंस वेपन्स है उनको भी एक्सपोर्ट करना है। केवल 2021 का डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 1.5 बिलियन US$ को क्रॉस कर गया है और स्पेस आने वाले समय में डिफेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा। तो इसी के तहत 2014 से लेकर के अब तक भारतीय सरकार ने इसरो के बजट में लगभग 150% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर कर दी है। इसके अलावा आने वाले समय में डिफेंस को देखते हुए जो भारतीय सेनाएं हैं वे भी आने वाले केवल 5 सालों के अंदर 125 से लेकर के 130 बिलियन US$ के जो वेपन्स है उनको यहाँ पर खरीदने वाली है। साथ में यहाँ पर मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए और साथ में हमारे जो इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए पहले ही एक फर्स्ट लिस्ट को जारी किया है जिसमें 101, सेकंड लिस्ट में 108 जो डिफेंस आइटम है उनके आयात के ऊपर बैन लगा दिया गया है। साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जहां पर बताया गया है कि अब हम 2500 से ज़्यादा जो डिफेंस आइटम है उनको भारत में ही तैयार कर चुके हैं, यानी कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास आ चुकी है। 2024 तक 351 और जो डिफेंस आइटम है उनको डेवलप कर लिया जाएगा, जिसके बाद उनको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।